अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपका होस्ट, आपका दोस्त एजाज चुगताई लॉ कंसल्टेंट 43 मजंग रोड लाहौर से अपने 8th शो में आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर है। आज का शो ये बताएगा कि जब कोई भी गवर्नमेंट पब्लिक की किसी ज़मीन को इस्तेमाल करके वहाँ से सरकारी सड़क निकालती है तो उसका क्या तरीक़ाकार है, ये किस कानून के तहत होती है, और अगर इस कानून को इस्तेमाल ना किया जाए तो गवर्नमेंट से फेडरल या प्रोविंशियल किस तरह से कंपनसेशन ली जा सकती है, और अगर गवर्नमेंट जाली फ्रिवलस गैर ज़रूरी मुकदमाबाजी करके आपको आपके हक के खिलाफ जो है वो जाने पे मजबूर करे तो किस तरह से फाजिल सुप्रीम कोर्ट या इवन सिविल कोर्ट को भी ये इख्तियार है कि वो 1 मिलियन या उससे अबव का खर्चा जो है, कॉस्ट जो है, वो प्राइवेट पर्सन को, इंडिविजुअल को दिला सकती है। इसमें जजमेंट के राइटर हैं फाजिल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, हिज लॉर्डशिप, और उन्होंने बड़ी ही बाकमाल अल्फाज के साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के कैरेक्टर को, कंडक्ट को, मिसडूइंग्स को मातून किया है, उसको ब्रश साइड किया है, सेटिसाइड किया है, और इंडिविजुअल को उन्होंने इसमें कमाल का रिलीफ लेकर के दिया है। अब आपका वक्त सेव करते हुए मैं इस जजमेंट के अल्फाज ही की तरफ आऊँगा और इसमें जो बातें हुई हैं वो जनाब को सबमिट करना चाहता हूँ। इस जजमेंट का नाम है जी 2024 SCMR पेज 24, ये जनरल पार्ट है। इसमें जो लॉ है वो है जी लैंड एक्विजिशन एक्ट, और लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत ही बाकायदा जो है सरकार जो है किसी भी लेवल की हो, वो किसी भी प्राइवेट लैंड को जब सरकारी लैंड बनाती है तो वो ड्यू कॉम्पनसेशन पे करती है। लेकिन इस केस में 1997 में केस किया जिसकी के ज़मीन थी सॉरी, लेकिन उस साहब को रिलीफ ना मिला, और एक जगह से मिला, किसी दूसरी जगह से नहीं मिला। लेकिन जब 4th फोरम आया तो उस 4th फोरम के ऊपर 1 मिलियन जुर्माना भी हुआ, उसको बाकायदा ड्यू कंपनसेशन भी मिली। जिन अल्फाज के साथ मिली वो अल्फाज ही पेश करूँगा ताकि कोई प्लस माइनस हो ना पाए। पैरा नंबर 4 में और 3 में ये सारी बातें हो गई, और ये टोटल 4 पैराज ही की जजमेंट है। पैरा नंबर 3 में फाजिल चीफ जस्टिस ने क्या फरमाया, मुलाजा फरमाई। This is a classic example of frivolous litigation, and that too by those whose salaries are paid by the taxpayers of the country. It appears that the ability to take a decision whether to assail or not a decision does not exist in senior officers. फाजिल सुप्रीम कोर्ट में ये बात आ गई, और फाजिल सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा कि सूबा हो या फेडरेशन हो, उसकी सारी तनख्वाहें जो है वो पब्लिक मनी से बनती है, तो पब्लिक मनी के तहत ही आप तनख्वाहें लेते हैं, मराहत लेते हैं, और फिर आप पब्लिक की को डैमेज करते हैं। आगे उन्होंने लिखा, दिस इज़ द 4th कोर्ट बिफोर विच द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज़ अ पार्टी एंड इट प्लीड्स बाय डिसरिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ not only have public resources been wasted but also court time, both of which are a trust held on part of the people. फाजिल चीफ साहब ने ये लिखा कि कोर्ट का वक्त ज़ाया किया, कॉन्स्टिट्यूशन की आपने पामाली की, लॉ को आपने रोंदा, ये सारी चीज़ें आपके पास आवाम की तरफ से बतौर ट्रस्ट थी, बतौर इमानत थी। इस इमानत में आपने ख़यानत की, और एक साहब को आपने कितने ही सालों के लिए उनके राइट से महरूम रखा, और 26 साल के बाद कहीं जा कर के उसको ये रिलीफ मिला, और 1 मिलियन रुपीज़ कॉस्ट फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को डाली। हम हर अच्छी बात की तायीद करते हैं, और हर वो बात जिसमें कोई कमी है वो हमारे अंदर है या किसी के अंदर है, उसकी हम निशानदेही करते रहेंगे। दिस इज़ अ ब्राइट, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, क्लासिक जजमेंट, जिसमें एक इंडिविजुअल को फाजिल सुप्रीम कोर्ट ने बाकमाल रिलीफ दिया। क्या ही अच्छा हो कि ये 23, 24, 25, 26 साल का सफ़र 3-4 महीनों में मुकम्मल हो जाया करे, और जिसका जो रिलीफ बनता है वो उसको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस बरीड।
इसके साथ ही मैं आप सब लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी पनाह में रखे। आमीन। थैंक यू वेरी मच।